ब्रह्म रूप भगवान चरण से हर निकली गंगे मात पिया, हर नहाने धोने जल पीने से शुद्ध हो जाता गात पिया, शुद्ध हो जाता गात पिया। ब्रह्म रूप भगवान चरण से निकली गंगे मात पिया, नहाने धोने जल पीने से शुद्ध हो जाता गात पिया, शुद्ध हो जाता गात पिया। जिसमें जुड़ गया सब संसार, जिसमें जुड़ गया सब संसार। श्याम वरण घोड़ा छोटा जी तांबे के दिए अक्षर डाले, घोड़ा पकड़ा और इंद्र ने जा बांधा कपिल मुनि के बाहर, जा बांधा कपिल मुनि के बाहर। घोड़ा बंधा घोड़ा बंधा देख लड़कों ने बीमार ऋषि के लात पिया, और नहाने धोने जल पीने से शुद्ध हो जाता गात पिया, शुद्ध हो जाता गात पिया। सूर्यवंशी राजा सगर पृथ्वी के वो राजा हुए जिनके 60,000 पुत्र थे। ऐसा बताते हैं कि राजा सगर को अपने 60,000 पुत्र होने का बहुत बड़ा अभिमान था। एक अश्वमेध यज्ञ रखा जिसमें धरती के सभी राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया। उसमें इंद्र देवता भी मौजूद थे। उस अश्वमेध यज्ञ के अंदर एक शर्त रखी, एक उन्होंने घोड़ा पृथ्वी के भ्रमण पर छोड़ा जिसके मोहर लगा के पहचान हो सके कि हमारा घोड़ा है। श्याम वरण घोड़े को पृथ्वी पर छोड़ा और ये शर्त और एक ऐलान करा कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा और पकड़ने के बाद हमसे युद्ध करेगा और इस युद्ध में हमें पराजित कर देगा वो इस धरती का सबसे बड़ा राजा रहेगा, अन्यथा इस धरती के राजा हम ही रहेंगे। सजनों, उस राजा सगर के अभिमान को तोड़ने के लिए इंद्र देवता ने वो घोड़ा अपने वायु वेग से पकड़ के कपिल मुनि ऋषि के आश्रम में बांध दिया और घोड़ा उस समय ऋषि के आश्रम में बांधा। ऐसा बताते कि उस समय ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे, ध्यान मगन थे, कोई ध्यान नहीं रहा कि किसी ने घोड़ा आश्रम में बांध दिया। सजनों, जब उस घोड़े की ढूंढेर मची राजा सगर ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, जिस तरह से आज आप फोन के अंदर नेविगेशन को चलाते हैं, ये टेक्नोलॉजी पहले भी थी। अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि धरती के भूभाग पर कहां हमारा घोड़ा है। जब देखा ये तो ऋषि के आश्रम में लोकेशन निकली। राजा सगर के बेटा पोते ऋषि के आश्रम पे पहुंचे, देखा घोड़ा आश्रम में बंधा हुआ। आवाज लगाई कि हे ऋषि उठिए, हमारे घोड़े को इस आश्रम में किसने बांधा। ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा आवाज लगाई, कई बार आवाज लगाई। जब राजा सगर के बेटा अभिमानी पे वो बात बर्दाश्त न रही तो सजनों ऐसा बताते हैं कि ऋषि के लात मार दी और जब ऋषि के लात लगी, क्रोधित दृष्टि से जब आंख खुली तो सजनों ऋषि ने सबको मूर्छित अवस्था में कर दिया और इतना बड़ा श्राप दे दिया, तमामों को मूर्छित कर दिया। और अगली कली के माध्यम से क्या बात बनी, क्या बताया। सबका ढेर बनाया अंशुमान सगर का पोता फिर कुन बाटो बने आया रे कुन बाटो आया। मेरा चाचा ताऊ मरे जी मुक्ति को छाया, गंगा जी से मुक्ति मिले न्यू भेद गरुड़ ने बताया रे
राजा सगर का पोता अपने चाचा और अपने दादा सबकी खोज करने के लिए आया। देखता है कि ऋषि के आश्रम में लाशें ही लाशें बिछी पड़ी हैं, चील कौआ मांस नोच रहे हैं। पास बैठे एक बूढ़े गरुड़ ने सलाह दी। जब मन व्याकुल हुआ उस अंशुमान का, देखता है तेरे चाचा ताऊ तेरे भाई भतीजे सब मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। सजनों, पास बैठे बूढ़े गरुड़ ने सलाह दी कि अपने मन को व्याकुल न कर, अगर तू पे इनकी अवस्था देखी नहीं जाती, अगर तू इनकी मुक्ति चाहता है, अगर इनका गंगा जी में विसर्जन हो जा, ये जो सड़ी गलियां हड्डियां पड़ी हैं, अगर इनका गंगा जी में विसर्जन हो जा तो इन्हें मुक्ति का धाम मिल सकता है। सजनों, उस समय गंगा माँ पृथ्वी लोक पर नहीं थी, स्वर्ग लोक में थी। बड़ी गहरी बात थी। क्या बात बना? फिर अंशुमान तपस्वी हो गया, अंशुमान तपस्वी हो गया, सुनी गरुड़ की बात घोड़े हो जाता गालिया, हो जाता गालिया। पंचम आई भागीरथ में तप करके फिर भक्ति में लोलाई रे, भक्ति में लोलाई। विष्णु बोले गंगा जी से, विष्णु बोले गंगा जी से मृत्यु लोक की लोलाई। गंगा बोली कौन ओट सके, अरे मृत्यु लोक में मेरी राही, लोक मेरी राही। सजनों, ऐसा बताते हैं कि अंशुमान तपस्या पे बैठ गया। 4 पीढ़ी तपस्या करी, 5वीं पीढ़ी में भागीरथ जी के तपोबल से, उनकी तपस्या से और विष्णु भगवान की सिफारिश से माँ गंगा ने धरती पे आने का इरादा करा। लेकिन एक बात कही कि अगर मैं धरती पृथ्वी लोक मृत्यु लोक पे जाऊंगी तो मेरे वेद को कौन रोकेगा, कौन उठ सके? फिर क्या बताया? विष्णु बोले गंगा जी से मृत्यु लोक की लोलाई। गंगा बोली कौन ओट सके, अरे मृत्यु लोक में मेरी राही, मृत्यु लोक मेरी राही। फिर शीश झुकाए फिर शीश झुका तुंबे में ओट गया, वो तेरे लोकी का नाम दिया। नारे घोड़े पीने से हो जाता गालिया, हो जाता गालिया। चार पीढ़ी करी तपस्या, पीढ़ी पंचम आई। भागीरथ ने तप करके फिर भक्ति में लोलाई। विष्णु बोले गंगा जी से मृत्यु लोक की हो राही। गंगा बोली कौन ओट सके मृत्यु लोक में मेरी राही। सजनों, विष्णु भगवान की सिफारिश पे मां धरती पे आई और शिव शंकर भगवान ने गंगा के वेग को अपनी जटाओं में समा के उसके वेग को कम किया और पृथ्वी पर उतारा और फिर उनकी अस्थियों को उसमें विसर्जित किया गया, राजा सगर के बेटा पोता की सेनाओं को। और सजनों, ऐसा बताते हैं कि उसी समय की ये परंपरा
आज मरने के बाद हमारी अस्थियों को जो विसर्जित किया जाता है, उसी समय की ये परंपरा। इसी कारण मां गंगा का पृथ्वी पर आना हुआ। जिस कवि ने इस रागनी को लिखा अपने गुरु के बारे में, अपने गुरु धाम के बारे में बताते हुए, क्या लिखा अंतिम कली में? मोटर लारी रोहतक से 6 कोस दूर गुरु गंगा बहे सुनारी में, गंगा बहे सुनारी में। तेरे 7 कोस तेरा भवन मां खिदमत रहे तुम्हारी में। दिल्ली तक मोटर गाड़ी, अरे आगे रेल सवारी सवारी में। मैं तो गढ़ गंगा के रहो गढ़ गंगा के मैं घाटे उतर लूं। धनपत सिंह धोड़े जल पीने से शुद्ध हो जाता घाट पिया, शुद्ध हो जाता घाट पिया। ब्रह्म रूप भगवान चरण से निकली गंगा पिया, पानी धोड़े पीने से शुद्ध हो जाता घाट पिया, शुद्ध हो जाता घाट पिया।